रवि एक मशहूर यूट्यूबर था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर वीडियो बनाता था। उसे रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने का जुनून था। एक दिन उसे अपने एक फॉलोअर से एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग शापित बंगला कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। रवि को यह एक बेहतरीन कंटेंट का मौका लगा। उसने अपने दोस्त अमित और करण के साथ उस बंगले में रात बिताने का फैसला किया। बंगले में पहली रात रात के 8 बजे तीनों दोस्त अपनी कैमरा और जरूरी सामान लेकर बंगले में पहुंचे। बंगला बेहद पुराना था। उसकी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं और चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर मौसम गर्म था। जैसे ही उन्होंने अपने कैमरे ऑन किए और रिकॉर्डिंग शुरू की, बंगले का दरवाजा अपने आप तेज आवाज से बंद हो गया। कोई हवा नहीं चल रही। फिर यह दरवाजा कैसे बंद हुआ? कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने उसे हिम्मत रखने को कहा और वे आगे बढ़े। एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां चारों ओर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ अजीब बात थी। तस्वीरों में जितने भी लोग थे, उनकी आंखें काली और खोखली थीं। अचानक बंगले में पड़ी एक पुरानी घड़ी ने 12 बजने की घंटी बजाई। उसी समय उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मजाक कर रहा है, अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। अब चारों ओर अंधेरा था। ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। अचानक एक कोने से किसी के पैरों की आहट आने लगी। वे मुड़े तो देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला हवा में तैरती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। भागो! रवि ने चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए थे। महिला हवा में उठी और जोर से चीखी। उसी समय बंगले की दीवारों पर अजीब तरह की आकृतियां उभरने लगीं, जैसे वहां किसी की आत्माएं कैद हो। अमित हिम्मत करके दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से पीछे धक्का दिया। यहां से कोई नहीं जा सकता, वह महिला बड़बड़ाई। रवि को याद आया कि उसके दादा बताते थे कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किसी धार्मिक मंत्र का जाप करना चाहिए। उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, बंगले में तेज हवा चलने लगी और आत्माएं तड़पने लगी। वह महिला जोर जोर से चीखने लगी और जलती हुई राख में बदल गई। अचानक दरवाजा खुल गया और तीनों किसी तरह बंगले से बाहर भागे। सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बंगले के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह बंगला किसी ठाकुरनी का था, जिसे यहाँ के लोगों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। उस दिन के बाद रवि ने फैसला किया कि बिना तैयारी के किसी भी भूतिया जगह नहीं जाएगा। लेकिन उस रात के बाद से रवि के कैमरे में एक अजीब चीज कैद हो गई थी। उस भूतनी की परछाई जो अब भी उसे घूर रही थी।